बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई फ़र्द नहीं जानता कि आने वाला वक्त अपने हमरा कैसी वहशत और खौफनाकी लेके आ रहा है। ज़िला कोटली की तहसील खुरट्टा में जो नन्ही जान के कत्ल की लर्जा खेज़ वारदात हुई है, उसने हमारे निज़ाम की नाकामी और उसके खोखलेपन को ज़ाहिर किया है। अक्ल ये सवाल करती है कि वो नन्ही लाश अपने घर से 100 मीटर के फासले पे 5 दिन तक पड़ी रही, तो वहाँ हमारी इंतज़ामिया क्या करती रही। अगर थाना खुरट्टा के पास नफरी की कमी थी तो वो ज़िले से नफरी मंगवा सकते थे। यहाँ एक एक वज़ीर के प्रोटोकॉल के लिए 5-5 तहसीलों की 10-10 तहसीलों की पुलिस और इंतज़ामिया इकट्ठी हो जाती है। यानी ये वो इज्तमाही शऊर और उस यानी तरजीहात हैं। अगर इंतज़ामिया की तरजीहात में ये बात इस केस को हल करना होता तो वो ज़िले से नफरी मंगवा सकते थे। और फिर क्या उनके पास इतनी फोर्स नहीं थी खुरट्टा में कि वो इस केस को हल कर सकते, या उनकी ये तरजीहात में ही नहीं। जब ये इस किस्म के केस होते हैं तो यानी जो इसमें मसालें पेश की जाती हैं वो पत्थरों के दौर की हैं। आज भी हमारे थानों में FIR दर्ज कराने के लिए यानी जो FIR दर्ज करा रहा होता है उसको वो कुछ नापसंदीदा सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है कि जो बयान भी नहीं की जा सकती। फिर किसी भी मुल्क की पुलिस तो पुलिस होती है, उसके पास तफ्तीश के एक से ज़्यादा ज़ाविये होते हैं, उनकी ट्रेनिंग इस किस्म की होती है। अब ये हाथ पे हाथ धरे वहाँ 5 दिन बैठे रहे, और फिर ये सिर्फ कोई एक चीज़ की ख़राबी नहीं है। हमारी खुराक 2 नंबर, हमारी अद्वियात 2 नंबर, हमारी सोच 20 नंबर, हर चीज़ में। हत्ता के वहाँ जो सुराग रसां कुत्ते लाए गए वो भी पता नहीं वो सुराग रसां थे या कहीं ऐसे ही पकड़ के ले आए थे। यानी उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया। जब इंसान ही अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम है तो फिर आप कुत्तों से या जानवरों से किस खैर की तवक्को रखते हैं। तो ये जो हालात हैं, ये गुज़श्ता 10 सालों में इस किस्म के हादसात इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में, ये ख़ित्ता आज़ाद कश्मीर या ख़ुसूसन ज़िला कोटली या किसी तहसील का ये पहला वाक़या है, लेकिन ये आखिरी वाक़या नहीं होगा। इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, और सबसे बड़ी जो मसूलियत है वो जो हमारा अदालती निज़ाम है। भाई देखें, ये जो एक बैनुल अक़वामी दर्जा बंदी है वो मैंने या आपने मेरे देखने वालों ने तो नहीं की हुई। वो एक दर्जा बंदी है जिसमें हमारी अदलिया है जो वो रूए ज़मीन पर 150वें नंबर पे आती है। ये इस किस्म की वारदातें इसीलिए होती हैं कि यहाँ तो अदालतों में एक बाइज़्ज़त आदमी तो अदालत में जाने से ही डरता है। अब लोगों ने तो अदालत में जाना ही छोड़ दिया है। लोग यानी अब ये सिर्फ पूरा ये जो निज़ाम है वो दुआ और बददुआओं पे चल रहा है। बस अल्लाह पे छोड़ के लोग घर पे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अदालत में जाके हमने मज़ीद रसवा होना है। यानी अदालतों का ये हाल है कि वहाँ खुला के केस के लिए गई हुई ख़ातीन के केस 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए चलते। हालांकि ये इतना सादा सा केस होता है कि ये तो दूसरी या तीसरी तारीख पे यानी हफ्ता 20 दिन के अंदर हल हो सकता है। कि अगर जज साहब का काम सिर्फ तनख्वाहें लेना, उनको जो सहूलियात हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होना, अपना जाओ जलाल दिखाना, लोगों पे अपना रोब जमाना, लोगों को हकीर और अपने आप को कोई आला मखलूक समझना ना हो, तो वो एक तारीख पे वो किसी वो खातून को बुलाएं, दूसरी तारीख पे उसको वर्षा को बुला के तो फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 7 साल 10 साल से खातीन खुला के केस लेके अदालतों में बैठी हुई हैं। ये रूए ज़मीन का वाहिद अदालती निज़ाम है कि जहाँ 10-10 साल से लाखों केस पड़े हुए हैं और उनके फैसले ही नहीं हो रहे। तो ये अदालती निज़ाम भी इसका ज़िम्मेदार है, और इस निज़ाम के होते हुए कभी भी इन जराइम पे और इन हादसात पे काबू नहीं पाया जा सकता।
हमारा कोई एक ऐसा शोबा नहीं है कि जिसको हम उंगली रख के कह सकें कि ये अपनी समत में दुरुस्त जा रहा है। तो जब हर चीज़ ही आपकी उल्ट जा रही हो, आपको जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हो वो आपके आपस में चीज़ें टकरा रही हों, तो इसमें फिर इस किस्म के हादसात रुनमा होना, तो ये है कि ये अब ये रियासत शुरफा के रहने के काबिल इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। तो ना जो यहाँ से जा सकते थे वो तो चले गए हैं, अब जो रह गए वो यहाँ बेबस हैं, वो क्योंकि वो बाहर जाने की इस्तात ही नहीं रखते या उनके बस में जाना ही नहीं है। तो जो ये निज़ाम को दुरुस्त करना अब जो रह गए इन्हीं की ज़िम्मेदारी है, और जो चले गए यहाँ से उनकी भी ज़िम्मेदारी है। तो इन निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मैं फिर ये बात कहता हूँ कि ये निज़ाम इतना खोखला है और इसमें इस्लाह की कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी ही नहीं। ये निज़ाम वज़ा करने वालों की जो यानी शरारतें हैं, उनकी जो वो जिस तरह उन्होंने ये निज़ाम वज़ा किया है, इसमें एक आम आदमी, एक शरीफ आदमी के लिए किसी शोबे में कोई गुंजाइश है ही नहीं है। यानी आप देख लें आपके बच्चे मदारस में, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जो मवासलात के ज़राए होते हैं, गाड़ियों में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है। आप जिस शोबे में भी चले जाएं वहाँ यानी ऐसी खौफनाकी है कि उसको तसव्वुर करके भी इंसान एक दफ़ा लर्ज़ उठता है। तो इस सब कुछ को दुरुस्त करने के लिए मैं फिर एक दफ़ा ये कहता हूँ कि इस निज़ाम का सुकूत ज़रूरी है। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए इस्लाह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।